नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था कि सुगना कंपनी से अगर इंटीग्रेशन करना हो तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सुगना कंपनी हो या XYZ जो भी इंटीग्रेशन की कंपनियां हैं, वो सभी कंपनियां जो है यही के यही डॉक्यूमेंट्स जो है हमें फुलफ़िल करने का बोलती है। हमें इसके अलावा कुछ नहीं मांगती। दोस्तों, वैसे सुगना कंपनी की जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे ख्याल से अदर कंपनी की तुलना में ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि इसमें गारंटर के भी चेक बुक लगते हैं। IB कंपनी में गारंटर के चेक जो है नहीं लगते। अब दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा, जो गारंटर जो है वो क्या फार्मर ही होना चाहिए या फिर बाहर कोई भी चल सकता है। दोस्तों, गारंटर जो है कोई भी चल सकता है, बशर्ते यह है कि आपका जो है ब्लड रिलेटिव नहीं हो। जैसे कि आपका भाई हुआ या फिर आपके पापा हुए या फिर आपकी मम्मी या वाइफ वगैरह, कोई भी जो है ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो पापा के नाम में दूसरा, जैसे कि आपका जो है अंकल चल जाएंगे या फिर अंकल का लड़का चल जाएगा या फिर कोई और रिश्तेदार जो कि आपकी गारंटी ले सकता हो, वही जो है गारंटर बन सकता है। गारंटर में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों, ये तो हो गई कि गारंटर कोई भी बन सकता है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमारे गांव में टोटल हमारे 6 पोल्ट्री फार्म हैं। 6 पोल्ट्री फार्म में जो है 4 का जो है एग्रीमेंट, मतलब टोटल जो है 6 पोल्ट्री फार्म में टोटल 4 लोगों के नाम से एग्रीमेंट हुए हैं। 3 फार्म जैसे मेरे हैं तो तीनों फार्म का जो है एग्रीमेंट मेरे ही नाम से है। अब किंतु जो बचे हुए 3 फार्म जो है उनके सब के हमने जो है अल्टरनेट गारंटर ले रखे हैं। जैसे कि एक जो मेरा फ्रेंड है, उनके फार्म का नाम है जयम्बी पोल्ट्री फार्म। उनके गारंटर में मेरा नाम है और मेरे गारंटर में उनका नाम है। क्योंकि जिस फार्म से मैं जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस फार्म में जो है मेरे मामा के लड़के का जो है गारंटर के रूप में उनके डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। चेक 3 ब्लैंक चेक, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड। किंतु दोस्तों, जैसे हम जो बाद में फिर हमारे गांव में फार्म बढ़ते चले गए, तो वैसे हमने फिर अल्टरनेट मेरे फार्म में मेरे फ्रेंड को जिस फार्म को गारंटर बना लिया और उनके फार्म के लिए मैंने गारंटी ले ली। तो इस प्रकार से हम जो है अल्टरनेट जो है गारंटी ले लेते हैं। किंतु दोस्तों, आप किसी भी फार्मर भाई के गारंटर बनने से पहले इस बात का ध्यान रखें और इस बात की श्योरिटी पूर्णतः कर लें कि वो फार्मर किसी प्रकार से इन फ्यूचर में कोई धोखा नहीं देगा। क्योंकि दोस्तों, अब भविष्य तो किसी ने देखा नहीं, किंतु फिर भी उनकी जो प्रीवियस जो पास्ट में जो एक्टिविटी रही है, उससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि ये भविष्य में किसी प्रकार से धोखा नहीं देता। अब दोस्तों, एक फार्मर भाई ने फिर कमेंट करके पूछा कि चेक जो है कंपनियां क्या करती है और ये कितने समय तक रुकता है और कितने समय के बाद में जो है डॉक्यूमेंट्स हमको वापस देती है। दोस्तों, चेक की जो वैलिडिटी जो हम सुगना कंपनी से जो एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट की 3 साल की वैलिडिटी रहती है। मैंने 2019 में किया था, फरवरी 2019 में। तो मेरा जो है 19, 20 और 21, ये जो फरवरी 2022 हो गया, मैंने फिर वापस जो है रिन्यू एग्रीमेंट करवाने के लिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और जो गारंटर वगैरह सभी के जो है मैंने मान के चलिए फिर से एक कॉपी बना के और वापस सुगना कंपनी में सबमिट की, तब जो है मेरा फार्म में चिक्स आए। तो दोस्तों, इसके 3 साल की वैलिडिटी रहती है। किंतु 3 साल के बाद में जो हमारा जो डॉक्यूमेंट जो रहता है वो सुगना कंपनी के पास में ही रखा हुआ है, वो हमें रिटर्न नहीं मिला। दोस्तों, ये मिलता या नहीं मिलता, इसके ऊपर मैंने भी कभी वैसे सवाल नहीं किया। किंतु दोस्तों, ये जो मेरे माइंड में आ गया है, क्योंकि फार्मर भाई ने बहुत बढ़िया सवाल किया कि डॉक्यूमेंट्स वापस मिलते हैं या नहीं। ये दोस्तों, मैं भी कल ही में मैनेजर सर से कांटेक्ट करके बात करूंगा कि जो मेरे पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सुगना कंपनी मुझे वापस करे, क्योंकि मैं नए डॉक्यूमेंट्स सुगना कंपनी को सबमिट कर चुका हूं। तो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया सवाल, और उसके उस फार्मर भाई को धन्यवाद कि उन्होंने एक माइंड में जो सवाल नहीं था उस सवाल को क्रिएट किया, और उस सवाल का निराकरण भी मैं कल ही कर लूँगा। तो दोस्तों, 3 साल का इसकी वैलिडिटी रहती है और 3 साल के बाद में हमें जो वापस वही के वही डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने होते हैं। अब अगर मान लो आपके अकाउंट नंबर अगर चेंज करवाना हो तो वो भी आप करवा सकते हो, गारंटर अगर चेंज करवाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, बशर्ते फिर गारंटर में दूसरे डॉक्यूमेंट्स के जो अब CGA चिक्स ग्रोविंग एग्रीमेंट फार्म जो रहता है, जो नए गारंटर हो तो नए गारंटर का आपको है नाम दे सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगा। अगर मान लीजिए अब जैसे इस फार्म में स्क्वायर फीट, मान लो मैंने इस फार्म को जैसे मान लो बढ़ा दिया 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट अगर बढ़ा दिया। अगर मुझे इसी के साथ में अगर फार्म अगर बढ़ावाना भी हो तो मैं उसी एग्रीमेंट में मेंशन कर दूंगा कि सर, ये मेरे फार्म की जो लंबाई चौड़ाई जो है इस प्रकार से है, तो इस फार्म में जो है आप स्क्वायर फीट बढ़ाने की कृपा करें। अगर मान लीजिए आपके फार्म में अगर कोई समस्या अगर हो या फिर आपका फार्म काम करवाना हो, तो जैसे कि मेरे 2 फार्म को मैंने एक ही फार्म के नाम से एग्रीमेंट किया था, टोटल उसमें मैंने 16,000 बर्ड डाले थे। किंतु दोस्तों, अब जो है मैं एक फार्म का मैंने काम कंप्लीट में 10 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, दूसरे फार्म का भी मुझे 10 दिन में फिर काम चालू करना है। तो मैंने आज ही में
जो है जो अकाउंटेंट सर है उनसे बात की, मुझे स्क्वायर फीट कम करवाना है, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप एक शपथ पत्र पे लाके दे दो, हम स्क्वायर फीट भी कम कर देंगे। दोस्तों हम चाहें तो हम इसमें स्क्वायर फीट, अगर हमारा फार्म अगर बढ़ गया हो तो हम स्क्वायर फीट एरिया बढ़ा भी सकते हैं। अगर हमारा फार्म मान लीजिए तूफान के कारण या फिर हमें अगर उसमें कोई काम करवाना हो या अपडेशन कराना हो तो दोस्तों हम जो है स्क्वायर फीट एरिया कम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एग्रीमेंट की वैलिडिटी 3 साल की होती है। 3 साल के बाद में अभी तक तो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, किंतु डॉक्यूमेंट्स रिटर्न मिलना चाहिए। उसके ऊपर हम जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में रिटर्न आएगा या फिर मुझे जो जवाब आएगा वो मैं आपको अपडेट दूंगा। और ये मैंने आपको बता दिया है, गारंटर जो है हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे आपका कोई मित्र हो चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, वो आपका गारंटर बन सकता है। वो फार्मर होना ज़रूरी नहीं है। किंतु अगर मान लीजिए कोई अगर दो फार्मर हैं तो आप उन सामने वाले फार्मर की गारंटी ले लीजिए और उनको बोल दीजिए वो अपनी गारंटी ले ली। दोस्तों इसमें कंपनियां तभी चेक का यूज़ करती है जब हम कोई उस के दिए हुए जो पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ हम कोई सा कार्य करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दाना बेच दिया या फिर हमने बच्चे बेच दिया, 2 ही कंडीशन में कंपनी चेक का यूज़ करेगी। जनरली चेक का यूज़ कंपनियां नहीं करती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फार्मर कंपनी के पास में भरे पड़े हैं और कंपनियां कभी भी इन लफड़ों में पड़ना नहीं चाहती। किंतु दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमारे पास में हम तो छोटे लोग हैं, तो हमारे पास में वकील भी छोटे हैं और हम वकीलों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। किंतु कंपनियों के पास में जब कंपनियाँ शुरू होती है तो वकीलों के साथ में ये साथ में लेके पैदा होती है दोस्तों। तो कंपनियों के पास में बड़े बड़े वकील होते हैं और ये कब हमको उलझाते हैं दोस्तों, और इनके जो जजमेंट के जो एरिया रहता है ये भी उनके क्षेत्र में रहता है। जैसे सुगना कंपनी कोयम्बटूर की है तो इनका जो जजमेंट का जो एरिया है उन्होंने जो है जुडिशियल जो भी है वो कोयम्बटूर का ही रखा है। तो कभी भी ऐसा हमें हमारे माइंड में इस प्रकार से कोई भी गलत धारणा लेके नहीं आना है, नहीं तो हम फंस सकते हैं। बशर्ते ये है कि हम जो सारे काम लीगल के जो है कंपनी की गाइडलाइन के अंदर करें, हमें कोई समस्या नहीं होगी, चाहे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास में हमारे रखे हुए हों। किंतु दोस्तों एक बात मैं फिर से याद दिला दूं, जो भी फार्मर भाई किसी का भी अगर गारंटी लेगा तो वह जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि कोई भी अगर किसी की गारंटी ले रहा है तो पैसे देने की जिम्मेदारी गारंटर की रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दोस्तों इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल गहन अध्ययन करें, उसके बाद में ही इन चीज़ों के ऊपर जो है किसी की गारंटी देवें। अगर उस फार्मर भाई अगर आपका रिश्तेदार वगैरह है तो कोई समस्या नहीं, किंतु अगर कोई ज़्यादा जिनको आप नहीं जानते तो आप किसी की गारंटी, चाहे इंटीग्रेशन में चाहे सुगना हो IB हो, किसी के साथ में भी गारंटी आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।